आज के वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी का नेक्स्ट सीरीज वाला वीडियो कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने कई वीडियो का सीरीज में कई चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हो, इस वीडियो को देखने के बाद उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, सारे वहां पर चैप्टर अवेलेबल है सीरीज के साथ। उसको अगर देखिएगा तो आपका मार्क्स MCQ क्वेश्चन में 40 में 40 आने की संभावना 100% हो जाती है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस सीरीज में हम लोग लगभग 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं? महिला यानी स्त्री समानता एवं अधिकारों के लिए संघर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका? पहला क्वेश्चन आपका, महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? कहने का मतलब है सामाजिक स्थिति जो था महिलाओं का एकदम निम्न स्तर का था, महिलाओं को एकदम नीच नजरिए से माना जाता था। तो किस काल में था ये आपको बताना है। तो देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मुगल काल में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1927 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, समाज सुधारकों के प्रयासों से किस वर्ष हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1856 ईस्वी में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इसका जवाब आप लोग मेरे जवाब देने से पहले कमेंट में टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने पूना में किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, या फिर ब्रह्म समाज, या फिर अहमदिया समाज? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सत्यशोधक समाज। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका? लैंगिक विषमता की प्रकृति है। लैंगिक का मतलब होता क्या है? ध्यान से समझिए। लैंगिक का मतलब होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कहने का मतलब है लड़की और लड़का दोनों में जो विषमता होता है, ठीक है, जो भेदभाव होता है, उसकी प्रकृति है किससे है? जैविक है या फिर सामाजिक है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये जो लैंगिक है ये सामाजिक भेदभाव है, ठीक है, और ये एक जैविक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग है वो एक जीव है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय समाज की मान्यता अनुसार स्त्री पुरुष विभेद को प्रोत्साहित करने वाला तर्क है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक व पारिवारिक विघटन में वृद्धि, शोषण व अनैतिकता में वृद्धि, या फिर व्यक्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे होंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू किया गया है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी विशेष स्थिति में विवाह यानी विवाह या फिर तलाक बोला जाए, जिसको बोलते हैं विच्छेद भी, लेने की स्वीकृति हो इस कानून के तहत। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से पत्नी को भरण पोषण भत्ता देने की भी व्यवस्था, अगर तलाक हो जाए तो सारा खर्चा वो उठा सके उसके पति। तो ये दोनों चीज़ें यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या आपका? निम्न में से कौन सा अधिनियम महिला सशक्तिकरण को सुदृढ़ता प्रदान करता है? महिला सशक्तिकरण मतलब होता है महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना, उनके हक के लिए आवाज़ उठाना, ये सारे चीज़ उनके अधिकारों के लिए। तो यहाँ पर कौन सा है अधिनियम ये आपको बताना है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, या फिर समान परिश्रमिक अधिनियम 1976, या फिर पंचायती राज अधिनियम 1992? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? निम्नलिखित में से लैंगिक विषमता का समाज शास्त्रीय आधार है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक एवं पारिवारिक निर्णयों में भूमिका, ऑप्शन बी स्त्रियों के बारे में पूर्व धारणाएं एवं मान्यताएं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका? संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 73वें और 74वें संशोधन में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए घरेलू हिंसा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका? स्त्रियों की निम्न स्थिति का सर्वप्रथम कारण चुने। तो स्त्रियों को एकदम निम्न स्तर का क्यों माना जाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए अशिक्षा के कारण, या हिंदू धर्म में ऐसा होता है, या फिर संयुक्त परिवार, या फिर जाति व्यवस्था? इसका जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए अशिक्षा के कारण, क्योंकि अगर महिलाएं अगर शिक्षा हासिल नहीं करेगी तो उनके अधिकारों के बारे में उन्हें पता कैसे चलेगा? तो महिलाओं को शिक्षा लेना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। ठीक है, शिक्षा जरूरी नहीं कि उसे सरकारी नौकरी लेने के लिए ही की जाती है। शिक्षा आपको एक ऐसा रिस्पेक्ट देता है समाज और देश और दुनिया में जो आपको कोई भी चीज़ रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। ये बहुत ही बड़ी सच्चाई है। तो आप लोग शिक्षा से मुंह मत मोड़िएगा, आगे भी आप लोग पढ़ाई रेगुलर करते रहना है जब तक सक्सेस नहीं हो जाते हो। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका? ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया?
तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लैंगिक विषमता का संबंध है किससे है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सामाजिक मूल्यों से। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका सबला स्कीम केंद्रित है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी किशोरियों से। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे शारदा एक्ट कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बाल विवाह एक्ट। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1997 ईस्वी को। आगे यहाँ पर देखिए 18 नंबर, किस वर्ष संसद ने 3 तलाक कानून पास हुआ? 3 तलाक कानून पास हुआ ये किस साल हुआ था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 2017 में। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए, अब देखिए 3 तलाक लेने वाला कानून नहीं, जो 3 तलाक लिया जाता था मुस्लिम समुदाय में, उसके खिलाफ में ये संसद में कानून पारित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 2005 में। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1975 से 1985 तक। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू हिंसा का क्या तात्पर्य है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पारिवारिक हिंसा। ठीक है, क्योंकि देखिए घर में हिंसा होगा तो ये कहाँ पर होगा? परिवार में ही ना होगा। ये तो समुदाय बहुत ही बड़ा समुदाय है, तो ये घर थोड़ी ना होता है, एक समाज के जैसा होता है। ग्रामीण मतलब एक गांव होता है, धार्मिक मतलब एक धर्म के अंदर, लेकिन घरेलू एक परिवार के अंदर ही होता है। आगे यहाँ पर देखिए 22 नंबर, और 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1955 में। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई? अब यहाँ पर जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत गूगल से पढ़े, ठीक है, सभी को एनसीईआरटी बुक अगर झारखंड बोर्ड में अगर पढ़ते तो आज बता रहे अच्छे टीचर जैक बोर्ड में आगे बढ़ जाते। ठीक है, फिजूल बेकार जैसे तैसे न्यूज़ देने वाले टीचर को इतना आगे नहीं बढ़ा देते। तो यहाँ पर देखिए उत्तर देखकर उन्हें लग रहा होगा कि यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में मैं बता दूंगा, यहाँ पर ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 15 जनवरी 1978 में। अब मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ये क्यों होगा, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी 17 मई 1993 ईस्वी में अल्पसंख्यक आयोग का। ठीक है, किसके तहत? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम। ठीक है, ये एक कानून है, इसके कानून के तहत पारित हुआ था। लेकिन याद रखिएगा अगर ऑप्शन में ये ना रहे और आपका ऑप्शन में 1978 वाला अगर डेट रहे तो आखिर इसमें आंसर क्यों आ जाता है? इसका रीज़न है यहाँ पर 1993 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत यानी एक संविधान प्रावधान के तहत इसे लागू किया गया था, लेकिन 1978 में इसको डायरेक्ट गृह मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, गृह मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन में भी क्वेश्चन घुमाते हैं एग्जाम में, और स्टूडेंट को लगता है कि हमने सही मार के आया है और अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद वो पछताते हैं कि मेरा मार्क्स काटा गया। देखिए काटा नहीं जाता है, आप लोग आंसर को डिटेल से पढ़ते नहीं और समझते नहीं हो, तो समझने की बात है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से अल्पसंख्यक कौन है? तो यहाँ पर देखिए हिंदू है या मुसलमान है या ब्राह्मण है या फिर अनुसूचित जनजाति है या जाति है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुसलमान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी इसी क्वेश्चन को आगे भी पूछा गया, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन अलग अलग है, तो उस ऑप्शन के हिसाब से वहाँ पर आंसर अलग हो जाता है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में मुस्लिमों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 13.81 करोड़। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अंतिम बार किस वर्ष में पुनर्गठन किया गया? यानी एक बार आपका 1993 ईस्वी में गठन किया गया था, फिर इसे कब दोबारा गठित किया गया? तो ध्यान से समझिएगा, इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 21 जनवरी 2000 को। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर फोर्थ का जो उत्तर हो जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए दलित। ठीक है, यहाँ पर ये अल्पसंख्यक समुदाय में नहीं है, इसे थोड़ा सा और इज्जत दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, बाकी ये सारे पारसी, जैन, ये सिख, ये अल्पसंख्यक है। 6 नंबर देखिए, निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? सबसे छोटे अल्पसंख्यक धार्मिक कौन है? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी पारसी। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देखिए 7 नंबर, भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या अधिक है यानी अधिकतम है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी केरल में।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जिनको भी अगर पता है मेहर के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा उसके बारे में, ठीक है, डिटेल से। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मुस्लिमों में होता है। तो ये क्या होता है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका मेहर का संबंध किस विवाह से है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम के, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक माना जाता है? मुस्लिम को, सिख को या ईसाई को? अब देखिए यहाँ पर बोले ना, यहाँ पर ऑप्शन अलग आ गया, इसका उत्तर हो जाएगा सभी तीनों। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक नहीं माना गया है? ये आपको बताना है। मुस्लिम को, सिख को, हिंदू को या ईसाई को? देखिए ये तीनों को माना गया है, मुस्लिम, सिख और ईसाई, लेकिन जो हिंदू है उसे नहीं माना गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका भारत के निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं? अब किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जम्मू एवं कश्मीर में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या आपका मुस्लिम विवाह एक है, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समझौता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि जब तक 2 से 3 चैप्टर अगर एक वीडियो में कवर ना किया जाए तो फिर आपका सिलेबस कंप्लीट एग्जाम से पहले पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए एकदम जल्दी से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पर टॉपिक क्या आपका सबसे पहले देख लेते हैं, अन्यथा सक्षम या विकलांग लोगों का संरक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग लोगों का प्रतिशत कितना है? तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2.21%। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका वर्तमान में सरकार द्वारा विकलांगता के प्रकार को 7 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 21। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप स्कीम किस पाठ्यक्रम में विकलांग छात्रों हेतु शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फिल PhD, ठीक है, याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विकलांग लोगों के लिए अन्य किस नाम से प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है विकलांग लोगों को और किस किस नाम से जाना जाता है? इसे निःशक्त जन के नाम से भी जाना जाता है, अन्यथा सक्षम जन के भी नाम से जाना जाता है, दिव्यांग जन के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विकलांग जनों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दृष्टिहीनों की, ठीक है, जो आंख से अंधे होते हैं। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को विकलांग वर्ष घोषित किया गया है? का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1981 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग इसका भी जवाब गूगल में देखकर अकबका नहीं जाना है, ठीक है, ये सही उत्तर है। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विकलांगों में मूल विकलांगता का प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है मूल विकलांगता का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 7.49%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका भारत में एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना किस प्रकार के विकलांगों की मदद हेतु की गई है? तो यहाँ पर बताना है आपको इसका उत्तर क्या होगा, मूल लोगों के लिए, दृष्टि बंधुत्वों के लिए या फिर मानसिक रूप से विकलांगों के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी मानसिक रूप से विकलांगों के लिए। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका 12वीं योजना में विकलांग जनों से संबंधित किस मुद्दे पर ध्यान दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी, यानी मान्यता, सशक्तिकरण और सुरक्षा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, ठीक है, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने विकलांगजनों के कौशल प्रशिक्षण की राष्ट्रीय कार्य योजना कब शुरू की? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 2015 में, ठीक है, मार्च 2015 में। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका विकलांग जनों हेतु जागरूकता विकास तथा प्रचार योजना कब शुरू की गई? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 2014 में, मार्च 2014 में। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिसेबिलिटी कार्य विभाग का नाम बदलकर कब विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 8 दिसंबर 2014 को, ठीक है। तो ये थे आपके 2-3 चैप्टर, इसी वीडियो मैंने आपको कवर करके कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह 2-3 चैप्टर कवर करके खत्म कर दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, लाइक कीजिएगा। जो भी नए व्यूवर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में, और इसका रिवीजन भी करते जाना है आप लोग, ठीक है, रिवीजन कीजिएगा तभी आपके लिए बेटर होगा, वीडियो देखने से उतना ज़्यादा याद नहीं होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।